चलो भाई, यहाँ तो हो गया कैंसिल विकासपुरी। अरे बाबा तो भाई यहाँ तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इतनी देर वेट करने के बावजूद भी बंदा भाई राइट पे पार्सल, मतलब कि ना एक्स्ट्रा देने को राजी ना पार्सल बुक करने को राजी। तो भाई ये देख लो भाई, पेमेंट आ चुकी है 876 और टोटल इनकम कितनी हो गई अपनी? ये भाई मेरे मित्रों भाई, पार्सल ऊबर का है ना, ऊबर का पार्सल मिल गया। यहाँ से गेट बंद था, यहाँ से आया हूँ। अब ये कंफर्म पिकअप करते हैं। और ये है अपना कहाँ है, सेकंड फ्लोर पे गया था भाई, 16 किलोमीटर दिखा रहा भाई। तो दोस्तों एक नए ब्लॉग में आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई आज है अपनी दिन पहली तारीख, अगस्त का महीना। पिछला महीना तो जो गया सो गया, बस अब से एक नया महीना चालू हो गया है। और टाइम की बात करूँ तो 8:30 हो चुके हैं, ठीक है। और अपना नाश्ता तैयार 8:30, ठीक है। मौसम का नज़ारा देख सकते हो, क्योंकि आज मौसम है बट कल की जितना नहीं है जितना आज दिखा रहा है। 30% 40% दिखा रहा है, बाकी अब नसीब का है। महीना तो बहुत ही बुरा गया है भाई, इतनी छुट्टियां कभी नहीं हुई महीने में हुई है भाई साहब। बहुत ही दिक्कत हुई, ज़्यादा इनकम नहीं हुई भाई, बहुत ही कम हुई, बताने लायक भी नहीं है। ठीक है, जो गया गया छोड़ो, हम नए शुरुआत करेंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल देखते हैं, अपना पहला वेट करते हैं पहली राइड का, कितने बजे क्या मिलता है, ठीक है। मौसम देख लेते हैं, मौसम के अनुसार काम करेंगे। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:08 और हमें एक रैपिडो मिला भाई अशोक विहार के लिए, गुड़गांव, दिल्ली नहीं मेरे भाइयों। मीटर रीडिंग है 13,894। टाइम हो गया है 10:07। मैं भाई निकल लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वेटिंग भी बढ़ी क्योंकि इतनी बात देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो बोला भाई ठीक है, अब आ रहा है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। और आज की इनकम क्या होगी, पहला दिन 1 अगस्त, देखो बढ़िया भाई, बढ़िया हो गया तो मजा आ जाएगा। बाकी इस महीने थोड़ा दबा के काम करना है, बारिश देवा और देवता के हाथों में है, क्या कर पाता है। देखो मेहनत हमारी, बट वो देखो कितना बड़ा पार्सल लेके जा रहा भाई साहब, देखा तुमने। अब क्या बताएं, वो भी अगले की मजबूरी क्या यार, ओवर साइज वगैरह भी इतना मत लेके जाए भाई, इतना मत लेके जाओ यार, दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं रहे हो तुम। जिस दिन किस्मत अच्छी उस दिन तो बच जाओगे, जिस दिन किस्मत बुरी होगी तो तुम्हारा लेना देना सब बराबर कर देगा, ठीक है। उसकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, उसका अपना सिद्धांत है, मेरा अपना सिद्धांत है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो भाई, यहाँ तो हो गया कैंसिल विकासपुरी। अरे बाबा तो भाई यहाँ तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इतनी देर वेट करने के बावजूद भी बंदा भाई राइट पे पार्सल, मतलब कि ना एक्स्ट्रा देने को राजी ना पार्सल बुक करने को राजी। मगर ठीक है भाई, करो तुम कैंसिल कर दिया तो रैपिडो में कुछ नहीं किया भाई, चेंज ऑफ माइंड करने के बावजूद। ठीक है, देखते हैं। पहली शुरुआत ही पनौती भरी निकल गई, कहाँ बज रहा होगा वो भी ऊबर, पहले दिन ही पनौती। बताओ, पहले दिन ही पनौती, कैसे कैसे दिन है। बढ़िया जाना चाहिए तो घटिया जा रहा। चलो कह रहा पोर्टर करूंगा, पोर्टर भी होनी करती है, अगर आएगा तो नसीब में मेरे पास ही आएगा, नहीं आएगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। 18 मिनट बर्बाद। ये होम गार्डन 3 किलोमीटर पिकअप, चलो देखेंगे नया पे। चलो भाई मित्रों, अब जाके फिर 1 बजी है आर.के. पुरम के लिए। मैं चल ले लेता हूँ 600 मीटर की पिकअप पे। तो मगर पता क्या एक्सेप्ट हो गया, बाइक बूट। बताओ यार, कस्टमर लोग भी है ना, अपना पैसा बचाने के लिए। इलेक्ट्रिक बाइक है ना, तो इलेक्ट्रिक बाइक जैसा ही स्पीड करूंगा मैं। बाइक बूट करिए, बाइक नहीं करिए ना, ठीक है। देखते हैं 10:27। चलो मेरे मित्रों भाई, 11:21 पे अपन कैश कलेक्शन करते हैं। अच्छा देखते हैं, रन करते हैं भाई। 24 किलोमीटर के बताओ, बाइक बूट कम से कम 200 प्लस मिलता, पर ठीक है, क्या हुआ, बुक कर रखा, 191 रुपये मिले भाई, ठीक है, ऊबर में। और ताजुब की बात है भाई, रास्ते में मैं आ ही रहा था कि भाई एक सब्सक्राइबर भाई मिल गया, मैं बताया। और उस टाइम करके हम कंडीशन में देना ज़्यादा सा एक दूसरे से बात कर सकते थे, जो हाथ मिलाया, वो अपने रास्ते निकल गया, मैं अपने रास्ते निकल गया। अब यहाँ देखो 11:22 हो चुके हैं। अब देखो यहाँ से क्या हमें अपने बजी तो थी एक ऊबर की, मगर वो 20 किलोमीटर का 118 रुपये देगा। बताओ यार, कैसी कैसी बातें कर। ठीक है, जो कोई नया अपडेट होता है तो फिर बताते हैं। मेरे मित्रों भाई, ऊबर में बच गई, जहाँ 18 किलोमीटर की बता रहा था, अब यहाँ 16 किलोमीटर की बची है। 118 रुपये DLF सेक्टर 24 के लिए ऊबर में। तो मौसम को देखते हुए यहाँ से निकलना वाजिब रहेगा, ठीक है। बाकी ले लेते हैं यार, फिर बाद में 30 रुपये, तब भी एक लास्ट राइड मारो तब भी 30 रुपये देने होते हैं, चाहे 10 राइड मारो तब भी 30 रुपये देने होते हैं। बट ये है कि अभी मार लूंगा तो आगे रेट के लिए फायदेमंद रह जाएगा, रेट देख के उठाऊंगा। तो चलो इसको पिकअप करते हैं। 900 मीटर पे 3 मिनट की दूरी दिखा रहा है। तो भाई दोस्तों, पार्सल मिला भाई, ऊबर में नहीं भाई, ये कंफ्यूजन मत रखना कि ऊबर में मुझे मिला,
रैपिडो में मिला मुखर्जी नगर के लिए पार्सल। ये देख लो भाई, राजीव गांधी हॉस्पिटल फॉर गर्ल, यूनिवर्सिटी ऑफ बंदा बहादुर मार्ग, इंदिरा विहार, मुखर्जी नगर। भाई साहब पूरे 26 किलोमीटर का है और मुझे 222 रुपए दिखाया है और कैश कलेक्शन 245 रुपए दिखाया। देखो ऊबर के हम कोई सगे रिश्तेदार तो है नहीं जो तुम्हारा उठा लिया तो हम तुम्हारा ही रह जाएंगे ना। हमें तो भी जो बेनिफिट मिलेगा हम उठाएंगे, तो हमें भाई बेनिफिट इसमें मिला, हमने उठा लिया। अगर वहाँ से राइड मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया। यहीं से जाते वक्त बाकी देखते हैं क्या होता है। भाई टाइम हो गया 11:30, मजा आ जाएगा भाई। लो भाई मेरे मित्र, कैश कलेक्शन देख लो भाई 220 ये है, बाकी 25 रुपए अपने ऑनलाइन आ गए यार। ऑनलाइन क्या सारे ही दे देते बढ़िया रहता। हॉस्टल में है हॉस्टल में। बाकी अब यहाँ से 414 की इनकम हो चुकी है भाई। अब यहाँ से कोई बढ़िया सा मस्त सा खतरनाक सा बच जाए। एक है बुरारी, बुरारी नहीं जाना। मैंने कहा अभी नोएडा की बजी थी सेक्टर 32, मगर रेट कम था यार, मन नहीं किया नोएडा जाने की। तो 12:22 हो गए। मिलते नए अपडेट पे भाई। दोस्तों टाइम हो चुका है 2:49, मतलब 2:50। और देख लो भाई रैपिडो में हमारी इनकम कितनी हो गई, 829 रुपए की। अभी तो प्लस 438 रुपए और आएंगे, क्योंकि हमें मिल गया था वहाँ से फरीदाबाद। पहले यहाँ से पेमेंट कलेक्शन कर लेते हैं। अभी आ रहा है कस्टमर लेने, पेमेंट आना जाना हो गया था अपना, ठीक है। और फिर इसको पेमेंट लेने के बाद फिर फुर्सत से बताता हूँ क्या कहानी। तो भाई ये देख लो भाई पेमेंट आ चुकी है 876 रुपए। और टोटल इनकम कितनी हो गई अपनी, ये देख लो भाई 1267 रुपए की इनकम, वो भी 3 बजे से पहले। और हमने पहली राइड किस पे ली थी, रैपिडो में ली थी भाई। कितने बजे, ओ भाई साहब ये टेगर गार्डन की भाई ले लो, पकड़ लो 180 रुपए की है भाई टेगर गार्डन की, क्योंकि मुझे सीएनजी भी डलवानी है, ठीक है। तो भाई पहली राइड हमने ली थी 10:30 बजे, 11:30, 12:30, 1:30, 2.5, 4 घंटे, 4.5 घंटे में भाई अपनी 1267 रुपए की इनकम हो चुकी है भाई। अब जब पानी क्या है, मैडम को थोड़ा पार्सल छोड़ के आगे बढ़ा था, तो ये फरीदाबाद की बच गई। पिकअप था 2 किलोमीटर का, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे बंदा भारी खड़ा था, बोला भाई जल्दी चलो वहाँ से वापस भी आना है। तो क्या भाई नीचे और कुछ मैं भाई आ जाऊँगा, कोई बात नहीं डबल ले लेना। तो वही छोड़ा हूँ और इसे डबल मिला है। चल भाई 1 मिनट भी मुश्किल से लगाया नहीं होगा, उसने पार्सल दिया, ठीक है, पार्सल दिया और वापस रिटर्न। मतलब 45 किलोमीटर पड़ा, 45 किलोमीटर 90 किलोमीटर के हो गया 876। वो पहला तो ऑनलाइन था ना, तो ऑफलाइन था, इस वजह से ठीक है अच्छा इनकम हो गया। अभी यहाँ से पहले ऊबर वाले पे चलते हैं। ऊबर वाला कितनी दूर दिखा रहा है, भूख भी लगी है, मगर अब पैसे क्या है, भूख क्या देखना। तो ये है अपना, चलो भाई चलो भाई 1.3 किलोमीटर पार्सल देख लेते हैं इसका पहले। भाई मेरे मित्रों भाई पार्सल ऊबर का है ना, ऊबर का पार्सल मिल गया। यहाँ से गेट बंद था, यहाँ से आया हूँ। अब ये कहाँ से हट कंफर्म पिकअप करते हैं। और ये है अपना, कहाँ है, 2nd फ्लोर पे गया था भाई, 16 किलोमीटर दिखा रहा भाई। चलो बीच में सीएनजी डलेगी तो डलवा लूंगा। नगर हटाओ, टाइम हो गया 3:12। मिलते हैं फिर दोस्तों। ये है पार्सल मेरे मित्रों, हो गया भाई रजौरी गार्डन का पार्सल हमारा टन। 131 रुपये कैश कलेक्शन इनका बना था, ठीक है। और हमें दिए भाई 182 रुपये 16 किलोमीटर के। देख रहे हो 131 रुपये दिखा रहा है ना, तो भाई 16 किलोमीटर के 182 और 182 अगर हम प्लस करते हैं इसमें, उसको करते हैं प्लस 182, तो भाई 1450 की इनकम हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि सीएनजी की एक डंडी बची है, वैसे तो चल जाएगी 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर तो चल जाएगी, बट रिक्स कौन लेगा। देख रहा हूँ यहाँ पर सीएनजी वाला हो तो डलवाऊँ, जहाँ डलवाना था वहाँ तो कुछ मिले ही नहीं। सीएनजी का प्रेशर ही 150 तो आएगा गैस से। अब ये भाई नागलोई बजाय शिवराम पार्क ले लेता हूँ, 70 रुपये का है ना, वहाँ से अपने घर के लिए कोशिश हो जाए। मिल जाएगा, आया कि नहीं आया, मैचिंग होगा, नहीं हुआ, अब मिल जाता तो बढ़िया था। 8 किलोमीटर थे, वहाँ से सीएनजी भी जल जाती। आई गई देख लो तुम्हारे सामने, पता नहीं होता इनका। और आगे से पिकअप है, चलो नागलोई तो पार करी जाएगी। कितने किलोमीटर दिखा रहा है, 1 किलोमीटर। अबे बहुत है, तो 4 बज चुके। चलो मेरे मित्रों आ गए भाई अपन नागलोई। 73 रुपये का कैश कलेक्शन बना है और हमें मिला है इसमें 70 रुपये दिखा रहा था। वेटिंग चार्ज वगैरह कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा देखते हैं, क्या चलो जो भी हो। 67। चलो भाई इसके साथ हमारी जो है अर्निंग हमारी 1500 रुपये की कंप्लीट होती है, ठीक है। अब सीएनजी कर रही है ब्लिंक ब्लिंक,
बस तो रही थी भाई गुड़गांव की, मैं सोचा हूँ ले लूँ गुड़गांव की, रास्ते में सीएनजी डलवा लूँ, बट देखता हूँ आगे क्या है। 4:30 तो हो चुके हैं, 4:38 हो चुके हैं। बाकी आगे किस्मत का ये आखिरी ट्रिप है या इसके अलावा और भी हैं, वो तो बात की बात पता चलेगा, है ना। तो पहले सीएनजी डलवाते हैं, सीएनजी डलवाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मित्रों आ गया सीएनजी पंप पे, टाइम देख लो 4:54, 5 मान लो मीटर रीडिंग है 14,072। और ये देख लो भाई, ये बदली थी सेक्टर 37 के लिए, अगर हाथ नहीं आई, अगर हाथ आ जाते तो इसको लेके सीएनजी डलवा के निकल जाता। ले गया लास्ट टाइम पे कोई, भाई ये किस्मत अब कह रही है कि तू नहीं जाएगा, अपने घर आ गया तो इसको बंद कर, उबर वाले को बंद कर दिया और रैपिडो को बंद कर दे, हो गई इनकम 1,500 रुपए की। चलो भाई आज तो बहुत मजा आया भाई, काम करने में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इतना 68 रुपए ना, ये लोग 15 से 17 रुपए हो गए अपनी इनकम। अभी देखो सीएनजी कितनी आती है, पूरी खाली पड़ी है, होगा तो ज्यादा 4-5 किलोमीटर और चल जाएगा, देखते हैं कितनी आती है। भाई खाली है, प्रेशर तो थोड़ा कम ही है, ठीक है चल जाएगा अपना। तो कितना आता है, 800 आ गया भाई, 1 किलो आ गया। प्रेशर कम है तो 1 किलो 150 ग्राम या 600 या 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 600 तो पार हो गया, 700 पार, 800 800 भी पार हो गया भाई, 900, 142, 14,073, ठीक है। 5 बज चुके हैं, 10 बजे से 5 बजे मान लो 8 घंटे। अब टोटली के हिसाब बैठ के बात करते तसल्ली से थोड़ा, है ना। तो हाँ जी मेरे मित्र, आ चुका है तुम्हारा भाई घर सीएनजी डलवा के। सीएनजी तो आपने देख ही लिया, वही करीब अपने कितनी सीएनजी डली है, 143 145 के आसपास मान लो, और उसमें ब्लिंग ब्लिंग कर रही है तो कम से कम 5-6 किलोमीटर और चलती भाई, 160 के आसपास आ जाते तो प्रेशर अच्छा होता। और अभी ये भी नहीं, अभी सुबह भी डलेगी, ठीक है सुबह भी डलेगा और 20-30 रुपए का डलेगा, तो 160-165 के आसपास चल जाएगा। बाकी आज की दिन की बात करें तो भाई आज का दिन तो सुहाना निकला भाई, 1 अगस्त, पहली तारीख और पहला दिन अपना महीने का, इतना अच्छा जाएगा मैंने सोचा नहीं। मजा आ गया यार काम करके, टाइम से पहले घर पे भी आ गया और तो 8 घंटे भी नहीं लगे मुझे इतने इनकम करने में, दिल खुश हो गया यार। अगर ऐसी रोज इनकम हो जाए ना, कसम से मजा आ जाएगा भाई साहब। इजिली सोचा नहीं था, कहता है ना, मैंने सोचा तो था कि चलो यहाँ से सीएनजी डलवा के, अभी टाइम है मेरे पास, अगर गुड़गांव की मिल जाएगी ना तो उठा के लेके निकल लिया और वहां से रूट मिल जाएगा अपना घर। बट किस्मत के अनुसार हम चाहे कुछ भी कर ले, किस्मत जो लिखा है वही मिलेगा। तो किस्मत में बची गुड़गांव सेक्टर 37 की, सीएनजी पे था, उठाने की कोशिश करी मगर उठा नहीं पाया, 20 सेकंड के बाद ही, नहीं 10 सेकंड के बाद ही उठाया, किसी ने उठाया। तो चलो ठीक है, मैं समझ गया भाई अब मेरे नसीब का नहीं है, तो विकास सीएनजी डलवा ले और घर पहुंचे टाइम से, ठीक है। और बात कर लेते हैं टोटली पे, चलो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कि आज हमने कितना काम किया, कितने घंटे में कितनी इनकम की, और आज देखो सीएनजी कितनी लग गई और इसी में हम पेट्रोल कितना लगा देते हैं, ये भी बात आप करें कि सीएनजी बाइक से हमें कितना इफेक्ट, बहुत इफेक्ट पड़ा भाई, पेट्रोल भाइयों को तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ा। फाइनली देख लो हमारी इनकम 829 रुपए रैपिडो में, 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया भाई, तब जाके 829 रुपए मिले, और 438 रुपए ऑफलाइन जो फरीदाबाद से हमें वापस रिटर्न आना पड़ा वहाँ पे, ठीक है मुखर्जी नगर, और 250 रुपए अपने उबर के हो गए। टोटल इनकम हो गई अपनी 17 और ये देख लो उबर का अपना, ठीक है, और ये अपना रैपिडो का। अब बात करते हैं बाइक कितनी चली, तो बाइक देख लो भाई, सुबह की रीडिंग थी अपनी 13,889, अभी की रीडिंग है 14,073, मतलब 184 करीब बाइक चल चुकी है। तो सोचो क्या एवरेज दे रही है, एवरेज देख रहे हो क्या एवरेज दे रही है, ढंग से चलाया होता बढ़िया। तो अभी माइनस कर लेते हैं, 160 अपन सीएनजी मान लेते हैं, ठीक है। अगर यही पेट्रोल होता ना, कसम से बता रहा हूँ, 180 में 350 के 400 के आसपास पेट्रोल लग जाता, प्लस फिर ये लगता, प्लस फिर ये लगता, तो 160, ठीक है, इसका डबल ही मान लो, 320 350 के आसपास लग जाता। तो 160 हमारा सीएनजी, 30 रुपए बुरानी और रैपिडो 29 रुपए, तो हमारी इनकम बचती है पूरे 1298 रुपए, है ना, 1298 रुपए। 2 रुपए छोड़ो यार, 1300 रुपए मान लो, 1300 रुपए की इनकम होगी हमारी कितने घंटे में, 10:30 बजे से 5 बजे तक, बस 7.5 घंटे में। तब भी मैं 8 घंटे मानता हूँ, 10 से 8 5 मान लेता हूँ। अब नहीं 8 घंटे भी नहीं हुए भाई, 10 से 8 मानते हैं तो 6 बजे तक हमारा काम होता है भाई, 7 घंटे में। ओहो, मैं तो सोच रहा था 8 घंटे में, नहीं भाई 7 घंटे में हमने 1300 रुपए की इनकम करी। तो सोचो पर घंटा क्या एवरेज पड़ा, कमेंट बताना कि पर घंटा क्या एवरेज पड़ा हमारा। अब इसी में हम अगर पेट्रोल की बात करते हैं
तो 160 का जो हमारा सीएनजी लगा है वो करीबन 350 रुपए का पेट्रोल लगता, तो इसका डबल हमारे पास क्या बचता, एक ही साथ 1100 के आसपास बचता। पर ठीक है, और अभी चल जाती। अगर किस्मत में होता ना तो मुझे वहाँ मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका था और मैंने सीएनजी डलवाने की कोशिश करी, तो कह रहा है भाई प्रेशर तो 150 का है, अब मैं 150 का प्रेशर में क्या डलवाऊंगा, पैसा ही बर्बाद है, वो हवा जाएगी, फिर आगे जाके जो डंडी उड़ जाएगी, क्या फायदा उसका। मुझे कोई नहीं, घर की रूट मिल गई, वहाँ से अपनी नागलो की मिल गई, और फिर क्या था, नागलो से अपने घर कितने किलोमीटर था, ऑलमोस्ट करीब 3 किलोमीटर करीब पड़ रहा है, और 3 किलोमीटर मुँह सूख रहा भाई, 3 किलोमीटर करीब पड़ा है। ठीक है, तो घर आ गया, और घर आने के बाद मैं सोच ही रहा था कि चलो नोट एक गुड़गांव की मिलेगी तो उठा लूंगा, क्योंकि वहाँ से तो अपना रूट बनता है, क्यों आज शुक्रवार है, शनिवार नहीं है, मिल जाएगी। बट नहीं मिला, कोई बात नहीं मिला, नहीं मिला। पर ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये एक नसीब का पॉइंट है। मेहनत तो है मेरी, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं की है। कम टाइम में 2 घंटे में मैं 90 किलोमीटर चलाऊँ, 2 घंटे में। इसका पहले स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, हमने जो पहली ट्रिप ली थी, ठीक है, देखना कितने बजे उठाई थी और कितने बजे मैं आ गया था। मैंने वार्तालाप की 2 से 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे मान लो यार, चलो 2 घंटे भी मत मानो, 2.5 घंटे मान लो। 2.5 घंटे में मैंने 90 किलोमीटर की एवरेज ले ली, तो छोड़ के वापस भी ले आया। ठीक है, तो ये किस्मत थी मेरी कि वो मुझे वहाँ से मिलना था और वही मुझे बोलना था, नहीं तो बजने को तो बहुत सी वजह थी, मेरी उंगली नहीं लगती थी। ठीक है, तो किस्मत के अनुसार मेहनत तो करते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा लक भी चल जाए ना, उस मेहनत का फल भी मिल जाता। जैसे कि आज मुझे मिल गया कम टाइम में, 7 घंटे में 1300 रुपये की इनकम, मजा आ गया। बस मैं तो ये कहूँगा, हे माँ लक्ष्मी, तुम है ना, सॉरी तुमने, आप बड़े हो, आप हो ना, प्लीज हर रोज ऐसे ही है ना, इस गरीब के घर आया करो। मेहनत करने को मैं राजी हूँ, बस आप ऑर्डर अच्छे दिया करो तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। पर ठीक है, जैसा भी है। और आज हमारा एक सब्सक्राइबर भाई भी मिला था, वो इतना टाइम नहीं था, वो भी भाई जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, पता नहीं उन्होंने कैसे पहचाना नहीं पहचाना, पीछे से हॉर्न दे रहे थे, मैं सोचा कोई ऐसे ही जाने के लिए मांग रहे रास्ता। फिर जो फर्स्ट टाइम बोला कि हाँ ऐसे ऐसे, तो मैं सोचा कि जो मैंने वो बनाया हुआ है ना फोन का, शायद उसके बारे में कह रहे कि बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। फिर आगे थोड़े और मिले, तो फिर थोड़ा ट्रैफिक हुआ, तो उसमें वार्तालाप किया, तब उन्होंने बताया मुझे फॉलो करते हैं। भाई उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे फॉलो किया, खुद देखा होगा तभी तो फॉलो किया होगा। बट ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया थे। ठीक है, ज़्यादा वार्तालाप हुई नहीं, वो अपने रास्ते निकल गए, हम अपने रास्ते निकल गए। तो इनकम तो पहले दिन की भाई बहुत बढ़िया। बस मैं चाहता हूँ हर दिन, ये महीना स्टार्ट हुआ है ना, पिछले 2 महीने मेरे बहुत खराब हुए भाई, इतने बुरे गए हैं ना कि पूछो मत, कहाँ से खर्चा चुकाऊँ मैं, कैसे चुकाऊँ समझ नहीं आ रहा। बट आज से मैं सोच रहा हूँ भाई, माँ लक्ष्मी प्लीज मेरे घर तो जरूर आओ, एटलीस्ट छुट्टे में ही आ जाओ, खट्टा मत आओ। ये नहीं कहता कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए डलवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, जो मैं रोज कमा रहा हूँ उसके रोज के हिसाब से कुछ करवा दो। तो भाई देखो, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी कमाई है, वही हमारा खाना पीना खर्चा। खाता नहीं हूँ, जो नमकीन लेके जाता हूँ, देखता हूँ यार कमाई होगी तो खा लूंगा। और आज तो खाने का फुर्सत टाइम नहीं मिला भाई, नमकीन मिली थी उसको खाया, एक जो पार्सल ली थी मैंने उबर में, तो 20 रास्ते में रुक के मैंने नमकीन पानी लिया, सेट हो गया, मतलब कि कुछ टाइम के लिए सेट हो गया। और उबर ने भी आज अच्छा रेट दे दिया, उसका प्रोमो कोड लगा होगा, इस वजह से ऐसा होगा। बट ठीक है यार, जैसा भी हो, दिन निकल गया और हर दिन ऐसा निकले। और मैं चाहूँ भाई सारे राइडर भाइयों का निकले ऐसा कि भाई वो उदास ना, काम पे निकले तो अपना खर्चा पूरा करके निकले, और रोज निकले। मैं भी चाहूँगा रोज निकलूँ, बट मैं रोज क्यों नहीं निकल पाता भाई। नहीं विकास, रोज निकलना है, कैसे निकलना है, ये तो आज बोल के होती है, क्या होगा कोई पता नहीं है। तो किस्मत के अनुसार काम करते हैं। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वार्तालाप करूँगा तो ज़्यादा ना पकाते हुए ज़्यादा बोर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग।